स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका राहुल सर। मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे मैथ्स स्पार्क विद राहुल सर में। हमारा ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम ले रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप यूज कर सकते हो आने वाले एनुअल एग्जाम में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। न्यू टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। न्यू टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। तो ऑलरेडी आपने स्ट्रेट लाइन में लर्न किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। ओके, तो उसके साथ दूसरा एक पार्ट है, दैट इज व्हाट लोकस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए 1,3 and capital B 2,1 are points, find the equation of a locus of a point P such that PA is equal to PB. तो what is locus? Locus क्या होता है? Locus is a set of point which satisfy a geometrical condition. Geometrical condition मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे एक geometrical condition दिया हुआ है। कौन सा geometrical condition है? वो geometrical condition है PA is equal to PB। मतलब यहाँ पे एक P पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, वो P पॉइंट A और B से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना? तो सपोज यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे P पॉइंट हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे A पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स A और B से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। करेक्ट ना? और वो जो इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट है, उस सेट को आप बोलोगे लोकस। करेक्ट? ओके, और ये लोकस मतलब जो सेट ऑफ पॉइंट है उसको मैं ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद मुझे मिल रहा है एक लाइन। क्या मिल रहा है? मुझे लाइन मिल रहा है। तो वो जो लाइन है उस लाइन के इक्वेशन को बोलोगे इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो इतना सिंपल है कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे एक सिंगल पॉइंट है, तो हमें जो भी मिलने वाला वो एक क्या बनेगा? लाइन मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लोकस से क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो हमें क्या करना है, जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है, P ऑफ x, y। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट P ऑफ x, y be any point of required locus। ओके, तो क्या क्या आएगा? PA is equal to PB। ये PA is equal to PB मतलब क्या है? डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस बिटवीन P and A एंड डिस्टेंस बिटवीन P and B बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है, ऐसे शो कर रहा है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 minus x2 to the whole square and y2 minus y1 to the whole square। करेक्ट ना? तो we have to use this under root formula on the both side। बट दोनों साइड अंडर रूट है, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे टू एलिमिनेट दैट अंडर रूट। तो अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट कैंसिल हो रहा है, तो नाउ यूज आवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, P ऑफ x, y, A ऑफ 1,3। तो ये क्या आएगा? x minus 1 to the whole square plus y minus 3 to the whole square is equal to, now for the B point, it is what? X minus 2 to the whole square and y minus 1 to the whole square. Now expand this by using expansion formula. X square minus 2x plus 1 plus y square minus 6y plus 9 is equal to x square minus 4x plus 4 plus y square minus 2y plus 1. Okay, now on the both side x square, y square same है ना? तो cancel it. Okay, so after cancelling this, what is remaining? Minus 2x, minus 6y, and this one and 9 means what? Plus 10 is equal to minus 4x, minus 2y plus 5. Now simplify this. अभी क्या करना है? x को पॉजिटिव करना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? -4 है। तो इस -4 को मैं पुल करूंगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यू विल गेट व्हाट? 4x minus 2x। तो एक काम करेंगे, इसके साथ जितना सारा दिख रहा है वो सबको पुल करो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 2y बनेगा प्लस 2y, माइनस था प्लस बनेगा -6y प्लस 2y प्लस 10 minus 5 is equal to 0. So answer of this is what?
2x. Answer of this is minus 4y and final answer is what? Plus 5. तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे पावर ऑफ x एंड पावर ऑफ y दोनों के दोनों क्या है? 1 है. मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. मतलब जो इक्वेशन ऑफ लोकस था वो इक्वेशन ऑफ लोकस इज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is capital A 1,6, capital B 3,5. Find the equation of locus of point P such that segment AB subtends right angle at P. Angle P, APB is equal to 90. सिंपल. देखो पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करें. ठीक है ना. डायग्राम क्या होगा? एक है ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल. क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल एट P. P is 90 डिग्री. P is 90 डिग्री. तो यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है. ठीक है ना. तो हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लोकस of a point P such that segment AB subtend right angle. तो हमें इस इक्वेशन का, इस जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन का एक इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो ये राइट एंगल के 3 वर्टेक्स हो गए. कौन सा? A, P and B and it is what? Right angle at P. तो by the Pythagoras theorem हमें क्या मिलता है? AP square plus PB square या BP square is equal to AB square. जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है. तो स्क्वायर है मतलब अंडर रूट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. तो पहले हम कंसीडर करेंगे दिस P पॉइंट P ऑफ x, y इज द एनी पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लोकस. चलो लेट्स स्टार्ट आंसर. ओके, सो आंसर में क्या आएगा? लेट P ऑफ x, y बी द एनी point on required locus. ओके, चलो तो यहां पे लिख लेते हैं पहले. ट्रायंगल APB is right angle triangle at P. Okay, APB is a right angle at P. Right angle, comma, angle APB is equal to what? 90 degree. So by Pythagoras theorem, ओके, कॉमा, यहां पे क्या आएगा? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. नाउ A इज दिस एंड P इज हियर. ओके, चल तो फॉर्मूला क्या आएगा? देयरफॉर x minus 1 to the whole square plus y minus 6 to the whole square. Now for the B point, it is what? X minus 3 to the whole square plus y minus 5 to the whole square is equal to AB square. AB square means this. So I am subtracting this 3 minus 1, 3 minus 1 to the whole square, and next is 5 minus 6, 5 minus 6 to the whole square. Okay, now expand this. Okay, expansion of x minus 1 to the whole square is what? X square minus 2x plus 1 plus y square minus 12y plus 36 plus x square minus 6y plus 9 plus y square minus 10y plus 25 is equal to this 3 minus 1 is what? 2. 2 square is 4 and 5 minus 6 is minus 1. Minus 1 square is plus 1. Okay. Sure. Now collect this x square. अभी तो कैंसिल नहीं होगा. And collect this y square. तो टोटल कितना आ रहा है? Total is 2x square. Both are positive. This y square is also positive.
2y square. Now collect x टर्म 2x, यहाँ पे x होना चाहिए, ओके x है, दिस इज व्हाट 6x, ओके तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल -6 minus 2 is -8x. Then next is what, next is y 12y, then 10y, so it is what 22y, it is what -22y, okay and then last is constant, constant क्या क्या है 1 plus 36 9 plus 25, तो ये 25 पहला, then 36 और ये 9 plus 1 is 10, so addition of this is 5 5 7 71, so plus 71 is equal to this 5, okay so you will get 2x square plus 2y square minus 8x minus 12y. Now subtract this 5 from the 71, you will get 66 is equal to 0. Each and every number is divisible by 2, so you will get what, x square plus y square minus 4x minus 11y plus 33 is equal to 0, and this will be your required equation of locus. Okay, तो यहाँ पे देखो x का पावर और y का पावर दोनों का पावर 2 है, तो ये लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व, दिस इज कर्व, ये कर्व कोई भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कोनिक सेक्शन में कुछ भी हो सकता है, बट इट इज व्हाट नॉट अ लाइन, बट दिस इज कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ लोकस. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नाउ, नेक्स्ट एग्जांपल. Okay. Okay. So your next example is find the equation of line having inclination is 135 and making x intercept is 7. तो यहाँ पे इसका पहला ज्योमेट्री कैसे आएगा वो देख लेते हैं. यह है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इंक्लिनेशन इज 135 मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री है और x इंटरसेप्ट 7 है. सपोज योर 7 इज हियर, 7 is here, x intercept 7 means it is passing through what 7,0. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियर किया. तो your line is going like this because of जो एंगल है ये एंगल 135 डिग्री है. ओके तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओके पॉइंट इज आल्सो गिवन 7,0 and inclination is also given. Okay, inclination means what, एंगल, एंगल दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन. तो स्लोप ऑफ द लाइन मिल गया. ऑलरेडी x इंटरसेप्ट इज गिवन मींस दैट लाइन इज पासिंग फ्रॉम द 7,0. तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म. ये पॉइंट है और स्लोप हमें मिल जाएगा 135 डिग्री से. ठीक है, चल तो हमें पहले लिखना है गिवन. गिवन में क्या है, इंक्लिनेशन, inclination of line is 135 degree. Therefore, slope of line is equal to m is equal to tan 135. Okay, it is what greater than 135. It is greater than what 90 degree. तो 90 डिग्री से ग्रेटर है तो we have to find this by the Allied angle formula. तो Allied angle formula क्या है, 90 plus 45 आएगा ना. ये 135 मींस व्हाट 90 plus 45. तो 90 है तो हम इसको क्या करेंगे, tan को करेंगे कन्वर्ट कॉट में. बट ये लाइंस कहां पे हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में. 135 मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री मींस सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव. तो यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा is equal to minus cot theta is equal to what, minus cot theta, and cot 45 होता है 1. तो slope of this line is what, -1. Okay, now हमें दूसरा दिया हुआ x intercept. X intercept is 7. That is line is passing through
passing through 7, 0 कहां से पास हो रहा है 7, 0 ओके सो therefore equation of line passing through 7, 0 and having slope -1 is by slope point form कौन से फॉर्म से by slope point form comma your formula of this is y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1 slope means what m that is what -1 and x1 comma y1 means this your 0 now just substitute okay so here y1 is 0 and x1 is 7 so you will get what y minus 0 is equal to -1 in bracket x minus 7 okay now simplify this so y is equal to minus x plus 7 and multiply by what -1 inside so you will get minus x plus 7 and finally you will get x plus y to this x on this side and also 7 minus 7 is equal to 0 and this will be your equation of line which is passing through 7, 0 and making angle with positive x-axis is 135 degree. Okay, very simple question. Okay, sure. Now, next example. Now, the next example is the next example is capital N3, -4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line L. Find the equation of the line L. पहले तो ये क्या है capital N3, 4 is the foot of the perpendicular is what foot of the perpendicular and foot of the perpendicular is in the fourth quadrant से ये लाइन जा रहा है okay so this is your what rectangular coordinate system and your line is passing like this okay ये ऐसे जा रहा है and your foot of the perpendicular is here capital N of 3, -4 and foot of the perpendicular drawn from the origin कहां से ड्रॉ किया हुआ है origin से ड्रॉ किया हुआ foot of the perpendicular like this तो ये एक परपेंडिकुलर यस यहां पे O होगा ओके तो हमें एक तो क्लियर है कि हमें ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना इसका इक्वेशन निकालना है ठीक है ना तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो ये लाइन पास हो रहा है कौन से पॉइंट से कैपिटल N से पास हो रहा है ओके एंड आल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू ON सो कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ ON हम स्लोप ऑफ ON फाइंड करेंगे तो दैट ON इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन तो रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप वहां से मिल जाएगा ठीक है चलो तो हमें क्या क्या करना है क्लियर हो गया तो हमें पहला निकालना है स्लोप ऑफ ON ओके चलो तो पहला निकालेंगे स्लोप ऑफ ON इज इक्वल टू O इज द ओरिजिन मींस 0, 0 है ना इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा 0, 0 एंड N इज इक्वल टू 3, -4 तो सेम फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 तो दिस इज x1 y1 x2 y2 and this is x1 y1 तो -4 - 0 divided by 3 - 0 so you will get -4/3 this is your slope of ON this is your slope of what ON now but यहां पे लिखो but required line L is perpendicular to ON किसको परपेंडिकुलर है ON को परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उसके लिए कंडीशन होता है m1 into m2 इज इक्वल टू -1
तो यहाँ पे हमें m2 निकालना है, तो यू विल गेट व्हाट -1 डिवाइडेड बाय m1। तो जो दिया हुआ है उसका उल्टा करना है, मतलब हमें इस यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय -4/3। तो 4/3 उल्टा करके कितना हो जाएगा 3/4 एंड माइनस माइनस प्लस। सो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू व्हाट 3/4। ओके, तो ये तो हो गया 3/4। ओके, चलो अभी हमें आगे जाना है। आगे क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन मिल गया। ऑल्सो दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम द कैपिटल N। तो यहां पे हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 and having slope 3/4 is by slope point form, comma, formula is same, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. Consider this is m, this is your what m. Okay, and x1 comma y1 is this one, x1 comma y1 is this. Okay, चल तो ये कितना आएगा y -4 minus minus plus 4 is equal to slope is 3/4 in bracket x minus 3. Now pull this 4 on the other side, this 4 on the other side. So you will get what 4y plus 16 and now multiply by 3 inside, 3x minus 9. Okay, so you will get what 3x is on the left hand, right hand side, and it is already positive. So pull this all the left hand on the right hand. So you will get what 3x, then minus 4y minus 9 minus 16 is equal to 0. Therefore 3x minus 4y minus 25 is equal to 0. And this will be your required answer. This will be your what required answer. So इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखो। ये लाइन पॉइंट्स n of 3,4 से पास हो रहा है, -4 से पास हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द O। उसका है तो डेफिनेटली इट इज ऑन द लाइन, तो वो पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ON। तो पहला ON का स्लोप निकालो, बाय ON आपको लाइन L का स्लोप निकलेगा एंड बाय लाइन L एंड दिस पॉइंट कैपिटल N, इन दोनों का क्या हो जाएगा यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन टॉपिक में हमने टोटल 6 क्वेश्चन लिए, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप सही से प्रैक्टिस करो। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें इसके बाद आपके एनुअल एग्जाम के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का ऑनलाइन सिलेबस। ओके, तो ऑनलाइन हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो भी मेरा न्यू वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके नीचे बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाओगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। ओके, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।